हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य आज उपस्थित हुआ हूं टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एकेडमिक एग्ज़ामों में प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए टॉपिक के बारे में मिलता रहे जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। क्या होता है? ए इक्वल्स टू पी 1+r/100 का पावर n। यहाँ पे ए हमारा क्या होता है? अमाउंट होता है। पी क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल होता है। आर क्या होता है? रेट होता है। और एन क्या होता है? हमारा टाइम। अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है जो मूलधन होता है। रेट दर, कितने रेट पे हम कोई वस्तु ले रहे हैं। और टाइम क्या होता है? समय होता है, कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं। अब इसमें हमारे कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कंपाउंड एनुअली मतलब कि वार्षिक दर से लगा हुआ है, कि छमाही दर से लगा हुआ है, कि तिमाही दर से। तीनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है वार्षिक। ऐसा आपको पहली बार तीनों टॉपिक का आपका एक ही वीडियो मिलेगा, तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम कंपाउंडेड एनुअली को लेते हैं। कंपाउंडेड एनुअली को लेने के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम जो नॉर्मली फार्मूला है, जो टर्म है, यही होता है। वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे हमने मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल को लिया कितना, मान लेते हैं 10,000। कितने रेट पे मैंने लिया? 10% पे लिया। कितने समय के लिए लिया? मान लेते हैं 5 ईयर के लिए लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वह किस प्रकार से अप्लाई हुआ है। कंपाउंडेड एनुअली है कि हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे एनुअली है तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं? फार्मूले को राइट करते हैं, जो कि फार्मूला हमारा क्या होता है? ए इक्वल्स टू पी और ब्रैकेट में 1+r/100 का पावर n। अब एक्चुअली ये एनुअली है, तो एनुअली है तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से वैल्यू रख लेना है। तो P प्रिंसिपल हमारा क्या है? वैल्यू 10,000 है। फिर 1+r, r की वैल्यू क्या है? 10 है। अपान क्या होता है? 100 है। और पावर क्या है? n के जहाँ पे 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10/100 है, इसको हम छोटा कर सकते हैं 10 से 10 कट करके। अब क्या हो जाएगा? ये हमारा 10,000 है। 1+1/10 होगा और पावर क्या है? 5 है। इसके बाद ये क्या होगा? हमारा 10,000 ही होगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 1 जा 10 1 11/10 हो जाएगा। पावर क्या है? 5 है, तो इसको 5 लिखता हूँ। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा? ये हमारा 10,000 है। अब हमने एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई फ्रैक्शन के पावर जितना लिखा हुआ रहता है उसको हम उतनी टाइम्स लिखते हैं। तो इसका मतलब कि 11/10 को मैं 5 टाइम्स राइट करूँगा। तो 5 टाइम हो गया। अब क्या करते हैं? यहाँ पे हम 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कट कर दिए। अब इसके बाद ये जो नंबर्स बचा, इसका हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपान क्या आएगा? 10। अब ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तब हमको क्या मिलेगा?
तो कैलकुलेशन करते हैं। 11 का 11 में करेंगे 121 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 16105 ये जीरो है, तो ये जो वैल्यू होगा 16105 राइट कर लेंगे। 10 से 1 डिजिट पे डेसिमल, तो इसका मतलब कि हमारा जो अमाउंट है वो आ गया इतना। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि हमारा प्रिंसिपल है, रेट है, एन की वैल्यू समय दिया है, हमें पूछ रहा होता है कि आप निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट CI। CI क्या होता है, यहाँ पे मैं इसका बता देता हूँ। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज CI का फार्मूला होता है CI = A - B, मतलब कि जो हमारा अमाउंट आया है उसमें से हम क्या करते हैं, वैल्यू को माइनस करते हैं। तो अमाउंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुका था, 16,105.1 में से प्रिंसिपल जो कि हमारा कितना दिया हुआ है 10,000, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6105.1। इतना मतलब रुपीज़ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया जब हमने किसी अमाउंट प्रिंसिपल को 10,000 को लिया इस रेट पे इतने समय के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको फाइंड करना था, तो हमारा इतना आया। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में लेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा टाइप क्या था, ये फर्स्ट टाइप का था, इसको हम मान लेते हैं सेकंड टाइप है। तो हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, सारे रेट को हाफ करते हैं और समय अधिवार्षिक दिया रहता है, ईयर में दिया रहता है, तो उसको हम हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जैसे मेरे पास है, मान लेता हूँ मैंने प्रिंसिपल लिया 10,000, उसी को लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर पता चले। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रेट ले लेता हूँ 10% ही लेता हूँ, और समय मैं ले लेता हूँ 2 ईयर। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंसिपल इतना रुपीज़ दिया है, रेट इतना रुपीज़ दिया है, समय इतना दिया है, हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको पहले अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट के लिए फार्मूला हमारा वही होता है, लेकिन उससे पहले ये जो हमारा हाफ ईयरली दिया है उसके अकॉर्डिंग इस डाटा को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो रेट 10% है ये हाफ ईयरली लगा हुआ है, तो रेट को मैं क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, तो यहाँ पर रेट आ जाएगा हमारा 5%। अब यहाँ पे देखिए टाइम क्या दिया हुआ है 2 ईयर। अब 2 ईयर है, इसको मुझे हाफ ईयरली में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे 1 ईयर में हाफ 2 होगा और अगले ईयर में हाफ होगा, तो इसका मतलब कि 2 ईयर में हमारे 4 हाफ ईयर होंगे। तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू लेना पड़ेगा 4। अगर 2 लेके करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा बोला गया है कि हमारा जो इंटरेस्ट लगा हुआ है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। तो फार्मूला हमारा वही होगा, फार्मूले पे रख के अब सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा A = P 1 + R/100 का पावर n। प्रिंसिपल हमारा वही 10,000 है। 1 + R के जहाँ पे क्या लेंगे 5 लेंगे, अपॉन 100 का पावर n के जहाँ पे लेंगे हम क्या या 4। अब इसके बाद ये 10,000 होगा, यहाँ से इसको हम कट कर सकते हैं, 5 × 1 = 5, 5 से 20। अब फिर इसके बाद ब्रैकेट में हमारा बच गया 1 + 1/20 का पावर 4। इसके बाद अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा 10,000 ही होगा। ये 20 × 1 = 20
और 121/20। अब इस 21/20 के पावर में 4 है, तो इसको मैं यहीं पे 4 टाइम्स राइट कर लेता हूँ। हो गया। अब इसके बाद यहाँ से 12340 से 12340 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास सिर्फ बच रहा है 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपान ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक। अब इसके बाद ऊपर के सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 21 में 21, फिर उसके बाद 21 और फिर 21, टोटल 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 194481। और नीचे हमारा क्या है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब ये जो हमारा वैल्यू आया है उसमें यदि मैं 16 का डिवाइड कर दूंगा तो हमारा लगभग आ जाएगा 12155 पॉइंट कुछ आएगा, 0.06 है। पैसे 2 डिजिट में लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने 2 डिजिट लिया हुआ है। तो ये हमारा आ गया कितना? अमाउंट आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना? CI निकालना है। तो CI बराबर फार्मूला क्या होता है? A माइनस P। अब ये हमारा आ चुका है 12155.06 में से 10,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2155.06 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन यदि हम तीसरे टाइप पे चलूँगा, तीसरा टाइप हमारा क्या है? वहाँ पे हमारा दिया रहेगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही। तिमाही पे भी लगते हैं रेंट ब्याज, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको भी एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास तीसरे क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 ही मैं लेता हूँ, और रेट यहाँ पे लेता हूँ मैं 12%, और मैं समय लेता हूँ 1 ईयर। ठीक। अब इसके बाद यहाँ क्वार्टरली का मतलब होता है 4th पार्ट। तो यहाँ पर रेट को निकालने के लिए हम इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो रेट हमारा आ जाएगा 3%। समय 1 ईयर है। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। यदि मैं 3 का बनाऊंगा तो हमारे 3 के कितने सेट बनेंगे? 4 सेट बनेंगे। तो यहाँ पे भी हमको n की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। अब वापस हम फार्मूला क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या है? A = P 1 + R/100 का पावर n। इसमें मैं क्या करूँगा? वैल्यू रखूँगा। तो P की वैल्यू हमारा 10,000 ही है, और 1 + R के जहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3/100 है, पावर n की वैल्यू 4 तिमाही क्वार्टरली हमारा आया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ तो ये कटेगा नहीं, तो यह 10,000 होगा। अब 100 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा 100, और 100 में 3 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 103/100 का पावर 4। अब पावर 4 है तो इसको हमको 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 103/00, फिर 103/00, फिर 103/00 अब फिर 103/100। ठीक। अब यहाँ से 0 कट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो कट गया। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बच रहा है हमारा? 103 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103 अपान हमारा क्या है? 100 इंटू 100। अब इसके बाद क्या सलूशन होगा? अब इसके लिए हमें 103 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? उसको करने पे हमारा आ जाएगा 112550881 अपान, और यहाँ पे 40 हो जाएंगे। 1 2 3 4।
अब एक्चुअली मैंने खुद से क्वेश्चन लिया हुआ है, इतना बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है। बाकी जो एग्ज़ाम में आते हैं उस हिसाब से देता है कि थोड़े छोटे ही होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बड़े भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स हम उसी नंबर को राइट करेंगे 1125508881। अब हमारे पास यहाँ क्या 4 जीरो है, तो 4 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 4। ठीक, अब पैसे अब हमारे कितने डिजिट में आ रहे हैं, इधर 4 डिजिट में आ रहा है, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट में ही राइट कर सकता हूँ, क्योंकि पैसे 2 ही डिजिट में आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11255.08 है, 08 को 088 है, इसको अगर राउंड अप करेंगे तो 08 आ जाएगा हमारा 9, और 9 हम लगभग 9 लिख सकते हैं, और 9 को हम 90 राइट कर लेते हैं। इसका मतलब कि हमारा अमाउंट इतना आ गया। अब इसमें CI निकालना रहेगा, तो CI के लिए मैं क्या करूँगा 11255.90 में से माइनस कर दूँगा, क्या माइनस कर दूँगा 10,000 जो कि प्रिंसिपल है। तो CI की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1255.90। ठीक, एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, A=P 1+R/100 का पावर n होता है, जहाँ पे क्या है अमाउंट है जिसे मिश्रधन कहते हैं, P क्या है प्रिंसिपल है जो मूलधन हम पैसे उधार लेते हैं, और R क्या है दर है, और n क्या है समय है। अब एक्चुअली यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 3 टाइम्स में बनते हैं, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली। और तीनों क्वेश्चन को मैंने एक एक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमने जो है कि 10,000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 सालों के लिए लिया, तो हमको कितना इंटरेस्ट दर जो है कि चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए फार्मूला हमने राइट कर लिया और सारे वैल्यू को रख करके कैलकुलेट किया गया। तो हमारा जो अमाउंट आ गया इतना आ गया। अब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, A-P होता है। A में से P की वैल्यू माइनस करेंगे तो इतना हमारा आंसर आया था फर्स्ट केस में। इसके बाद फिर मैंने क्या लिया हुआ है, जो दूसरा टाइप है कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिया हुआ है। और हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में जो हमारा प्रिंसिपल रहता है, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम बता देते हैं। जैसे कि मैंने 10,000 रुपये उधार लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सालों के लिए। यदि जो ब्याज है वह हाफ ईयरली छमाही की दर से लगा हुआ है, तो हमें कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि हाफ ईयरली लगा हुआ है, तो हाफ ईयरली लगने की वजह से ये जो रेट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, हाफ करते हैं, और समय को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। डबल इसलिए होता है क्योंकि अभी ईयर दिया है, ईयर को हम छमाही 6 में चेंज करेंगे तो 4 छमाही होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने के 24 महीने, और छमाही के अकॉर्डिंग 6 का उसमें भाग करेंगे 4 बार में कटेगा, इसलिए 2 साल में 4 छमाही होगा। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फार्मूला हमारा वही होगा। फिर वैल्यू हम इसको और इसको रख के सालों करेंगे, तो रख के सालों करने के बाद हमारा अमाउंट आ गया इतना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए A में से P को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे हमारी वैल्यू इतना आ गया। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन कैसे रहता है कि मैंने जो है कि 10,000 रुपये उधार लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के लिए। तो यदि जो ब्याज की दर है तिमाही लगा हुआ है, तो मुझे कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपके दिया हुआ रहेगा क्वार्टरली, तो रेट को क्वार्टरली में चेंज करने के लिए 4 का डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा समय रहता है उसको हम तिमाही के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे 1 ईयर है, 1 ईयर में कितना होता है, 12 मंथ होता है, और 12 मंथ को यदि मैं तिमाही 3-3 का सेट बनाऊंगा तो 4 सेट बनेगा, तो 4 सेट बना, इसका मतलब n की वैल्यू 4 है। अब उसी वैल्यू को हम यहाँ पे इस फार्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी वैल्यू इतना आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो CI है, CI के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा।
तो वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।